मानव शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं। प्रत्येक चक्र विशिष्ट रंगों, तत्वों और जीवन के पहलुओं से जुड़ा होता है और वे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तथा समग्र स्वास्थ्य और संतुलन को प्रभावित करते हैं। वे ऊर्जा का केंद्र हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित होते हैं और शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। संतुलित चक्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। चक्रों को जागृत करने का मुख्य उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना है। आइए जानते हैं इन 7 चक्रों के बारे में। पहला है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र शरीर के 7 चक्रों में से पहला और आधार चक्र है। यह रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित है और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। मूलाधार चक्र को संतुलित करने से स्थिरता, सुरक्षा और अस्तित्व की भावना मजबूत होती है। इसके संतुलित होने पर आत्मविश्वास, सुरक्षा और ऊर्जा का अनुभव होता है तथा असंतुलित होने पर असुरक्षा, भय और अस्थिरता की भावना महसूस हो सकती है। इसे संतुलित करने के विभिन्न तरीके हैं, जैसे योग, ध्यान और पृथ्वी से जुड़े काम जैसे बागवानी। मूलाधार चक्र को संतुलित करना अन्य चक्रों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। यह जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है, जो अन्य सभी चक्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। दूसरा है त्रिक चक्र। त्रिक चक्र, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है, यह शरीर का दूसरा प्राथमिक चक्र है। यह ऊर्जा केंद्र नाभि के नीचे स्थित होता है। यह रचनात्मकता, भावनाओं, कामुकता और आनंद से जुड़ा होता है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो व्यक्ति रचनात्मक, खुश और भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर, रचनात्मकता की कमी और रिश्तों में कठिनाई महसूस कर सकता है। त्रिक चक्र को संतुलित करने के तरीके हैं, जैसे रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न होना, पानी के साथ समय बिताना, नारंगी रंग का उपयोग करना, सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करना, ध्यान करना, विशेष रूप से बम बीज मंत्र का जाप करना। तीसरा है सौर जाल चक्र। मणिपुर चक्र, जिसे सौर जाल चक्र भी कहा जाता है, शरीर का तीसरा ऊर्जा केंद्र है जो नाभि और पसलियों के बीच स्थित होता है। यह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। साथ ही पाचन और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। संतुलित होने पर मणिपुर चक्र व्यक्ति को बुद्धिमान, निर्णायक और सशक्त बनाता है। असंतुलित होने पर यह आत्मविश्वास की कमी, भ्रम और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। योग, ध्यान और प्राणायाम मणिपुर चक्र को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं। पीले रंग का उपयोग भी इसमें लाभदायक होता है। चौथा है हृदय चक्र। अनाहत, जिसे हृदय चक्र भी कहा जाता है, शरीर का चौथा चक्र है और यह प्रेम, करुणा और भावनात्मक संबंधों का केंद्र है। यह हृदय के पास स्थित होता है और संतुलन होने पर व्यक्ति में प्रेम, सहानुभूति और क्षमा की भावनाएं जागृत होती हैं। यह हमारे रिश्तों, भावनात्मक कल्याण और दूसरों के साथ हमारे जुड़ाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हृदय चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को भावनात्मक रुकावटें, रिश्तों में कठिनाई, आत्म प्रेम की कमी और अकेलापन महसूस हो सकता है। हृदय चक्र को संतुलित करने के लिए व्यक्ति योग, ध्यान, सकारात्मक पुष्टि और भावनात्मक चिकित्सा जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकता है। पांचवा है विशुद्धि चक्र। विशुद्ध चक्र, जिसे कंठ चक्र भी कहा जाता है, शरीर का 5वां ऊर्जा केंद्र है जो गले के क्षेत्र में स्थित है और संचार, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति से जुड़ा है। विशुद्धि चक्र हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता को नियंत्रित करता है।
जब यह चक्र संतुलित होता है तो हम स्पष्ट रूप से संवाद कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाते हैं और दूसरों की बातों को ध्यान से सुन पाते हैं। यदि विशुद्धि चक्र में रुकावटें आती हैं, तो इससे संचार में कठिनाई, भय या शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गले में दर्द या स्वर का बैठना। छठा है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, जिसे तीसरा नेत्र भी कहा जाता है, मानव शरीर में छठा चक्र है जो भौं के बीच माथे के केंद्र में स्थित है। यह स्पष्टता, बुद्धि और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का केंद्र माना जाता है। आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से एकाग्रता बढ़ती है, विचारों में दृढ़ता आती है और ज्ञान नेत्र जागृत होता है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र के संतुलित होने पर व्यक्ति में स्पष्टता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन में वृद्धि होती है। आज्ञा चक्र के असंतुलित होने पर व्यक्ति को मानसिक भ्रम, निर्णय लेने में कठिनाई, अत्यधिक चिंता, नींद की समस्याएं और वास्तविकता से अलगाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान, योग, स्वस्थ आहार और सकारात्मक सोच जैसी तकनीकियों का उपयोग करके इसे संतुलित किया जा सकता है। सातवां है मुकुट चक्र। मुकुट चक्र, जिसे सहस्रार चक्र भी कहा जाता है, शरीर में सातवां और अंतिम चक्र है जो सिर के शीर्ष पर स्थित होता है। सहस्रार का अर्थ है 1000 पंखुड़ियों वाला, जिसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल के रूप में दर्शाया जाता है। यह आध्यात्मिक जागृति, ज्ञानोदय और उच्च चेतना का प्रवेश द्वार माना जाता है। संतुलित होने पर यह चक्र गहरी आंतरिक शांति, ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना और आध्यात्मिक जागरूकता की ओर ले जाता है। असंतुलित होने पर यह आध्यात्मिक अलगाव की भावना और उद्देश्य की कमी का कारण बन सकता है। मुकुट चक्र को संतुलित करने के लिए आप योग, ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों जैसे लहसुन, अदरक और नींबू का सेवन और आवश्यक तेलों का उपयोग भी मददगार हो सकता है। उम्मीद है आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।